ऐसा सवाल, आप सुसाइड क्यों नहीं कर लेते? लेकिन मुझ पर मेहरबानी करें। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं आपको समझाता हूं, या मेरी बात सुनना बंद कर दें। जैन धर्म दुनिया का अकेला ऐसा धर्म है जो सुसाइड का सम्मान करता है। अब हैरान होने की आपकी बारी है। बेशक वे इसे सुसाइड नहीं कहते, वे इसे एक सुंदर मेटाफिजिकल नाम देते हैं, संथारा। मैं इसके खिलाफ हूं, खासकर जिस तरह से यह किया जाता है। यह बहुत हिंसक और क्रूर है। यह अजीब है कि जो धर्म अहिंसा में विश्वास करता है, वह संथारा यानी सुसाइड का उपदेश दे। आप इसे मेटाफिजिकल सुसाइड कह सकते हैं, लेकिन आखिर सुसाइड तो सुसाइड है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि वह आदमी अब जिंदा नहीं है। मैं इसके खिलाफ क्यों हूं? मैं इंसान के सुसाइड करने के अधिकार के खिलाफ नहीं हूं। नहीं, यह बेसिक ह्यूमन राइट्स में से एक होना चाहिए। अगर मैं जीना नहीं चाहता, तो मुझे जीने के लिए मजबूर करने का हक किसे है? अगर मैं खुद गायब होना चाहता हूं, तो दूसरे लोग बस इतना कर सकते हैं कि इसे जितना हो सके उतना आरामदायक बना दें। ध्यान दें, एक दिन मैं गायब होना चाहूंगा। मैं हमेशा नहीं जी सकता। मैं जैन लोगों के सुसाइड के नजरिए के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन तरीका, उनका तरीका है कि कुछ भी न खाएं। बेचारे आदमी को मरने में लगभग 90 दिन लगते हैं। ये टॉर्चर है। आप इसमें सुधार नहीं कर सकते। जैन साधु और उनके मैसोकिस्टिक तरीके, वे शानदार हैं। वे कभी अपने बाल नहीं काटते, वे उन्हें अपने हाथों से खींचते हैं। देखो, क्या बढ़िया आइडिया है। हर साल जैन साधु अपने बाल, दाढ़ी और मूंछें और शरीर के सारे बाल बस अपने नंगे हाथों से खींचते हैं। वे किसी भी टेक्नोलॉजी के खिलाफ हैं, और वे इसे लॉजिक कहते हैं, किसी चीज के बिल्कुल लॉजिकल आखिर तक जाना। अगर आप रेजर इस्तेमाल करते हैं, तो वह टेक्नोलॉजी है। क्या आप यह जानते हैं? क्या आपने कभी रेजर को एक टेक्नोलॉजिकल चीज माना है? यहां तक कि तथाकथित इकोलॉजिस्ट भी अपनी दाढ़ी काटते रहते हैं, ये जाने बिना कि वे नेचर के खिलाफ जुर्म कर रहे हैं। जैन साधु अपने बाल नोचते हैं, और अकेले में नहीं, क्योंकि उनके पास कोई प्राइवेसी नहीं होती। उनके मैसोकिज्म का एक हिस्सा यह है कि उन्हें कोई प्राइवेसी नहीं चाहिए। वे पूरी तरह से पब्लिक में रहना चाहते हैं। वे बाजार में बिना कपड़ों के खड़े होकर अपने बाल नोचते हैं। भीड़, जाहिर है, खुशी मनाती है और तालियां बजाती है। और जैन, हालांकि उन्हें बहुत हमदर्दी होती है, आप उनकी आंखों में आंसू भी देख सकते हैं। अनजाने में वे भी इसका मजा लेते हैं, और इसके लिए उन्हें टिकट की जरूरत नहीं होती। मुझे इससे नफरत है। मैं ऐसी सभी आदतों से नफरत करता हूं। संथारा यानी सुसाइड करने का विचार, बिना खाए पिए खुद को टॉर्चर करने का एक बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं इसका सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं मरने की आजादी के विचार का पूरी तरह सपोर्ट करता हूं। मैं इसे जन्मसिद्ध अधिकार मानता हूं, और देर सवेर दुनिया के हर संविधान में यह होगा। इसे सबसे बेसिक जन्मसिद्ध अधिकार के तौर पर रखना होगा, मरने का अधिकार। यह कोई जुर्म नहीं है, लेकिन किसी को भी, जिसमें खुद भी शामिल हैं, टॉर्चर करना जुर्म है। इससे आप समझ पाएंगे कि मैं बदतमीजी नहीं कर रहा था, मैं एक बहुत ही काम का सवाल पूछ रहा था। उस दिन मैंने हर तरह की बेवकूफियों, बकवास, अंधविश्वासों के खिलाफ जिंदगी भर की लड़ाई शुरू की। शॉर्ट में, धार्मिक बकवास। बकवास बहुत सुंदर शब्द है। शॉर्ट में यह बहुत कुछ कहता है। उस दिन मैंने एक बागी के तौर पर अपनी जिंदगी शुरू की, और मैं अपनी आखिरी सांस तक बाकी बना रहूंगा, या उसके बाद भी, कौन जानता है। वह दिन बहुत खास था, ऐतिहासिक रूप से बहुत खास। मुझे वह दिन हमेशा याद है। साथ ही वह दिन भी जब जीसस ने मंदिर में रब्बियों से बहस की थी। वह मुझसे थोड़े बड़े थे, शायद
8 या 9 साल बड़े। जिस तरह से वह बहस करते थे, उसी ने उनकी पूरी जिंदगी तय की। मुझे जैन साधु का नाम याद नहीं है। शायद उनका नाम शांति सागर था, जिसका मतलब है आनंद का सागर। वह निश्चित रूप से वह नहीं थे, इसीलिए मैं उनका नाम भी भूल गया हूं। वह बस एक गंदा गड्ढा थे, आनंद या शांति या चुप्पी का सागर नहीं। और वह पक्का चुप रहने वाला आदमी नहीं था, क्योंकि वह बहुत गुस्सा हो जाता था। शांति का मतलब कई चीजें हो सकती हैं। इसका मतलब शांति हो सकता है, इसका मतलब चुप्पी हो सकता है। ये दो बेसिक मतलब हैं। उसमें दोनों ही नहीं थे। वह न तो शांत था और न ही चुप, बिल्कुल नहीं। न ही आप कह सकते थे